इस और प्रकार से सवाल कोई किस पर खड़ा कर रहे हैं, सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं महाराज जी? जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को जमीन से आसमान पर ले आए, 40 लाख करोड़ का निवेश ले आए, देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। हर जिले की जीडीपी तय कर दी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाए, और ऐसे संत पर जिसकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, जो एक कट्टर सनातनी है, जिन्होंने हिंदू युवावानी बनाई, जिन्होंने हिंदू महासभा राम मंदिर आंदोलन के लिए बनाई, जिनके शासनकाल में राम मंदिर बना, ऐसे सनातनी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं शंकराचार्य जी, अभिमित्रेश्वरानंद जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब जनता को दो प्रकार के सनातनियों में भेद करना होगा। एक विशुद्ध सनातनी, एक छद्म सनातनी। जो केवल सनातनी का चोला पहने हैं, वस्तुतः वह सनातनी नहीं है। इस प्रकार से अब दोनों को विभाग करना पड़ेगा कि सनातन के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग सनातन के विरोध के लिए काम कर रहे हैं। और अब जनता इसका विभाग कर रही है, जनता इसका विभाग कर रही है। साधु के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से कितने परिणाम हुए हैं सकारात्मक, ये अभी आपने क्रम से बताया। चाहे वो अर्थव्यवस्था का विषय हो, चाहे वो विदेशी निवेश का विषय हो, अथवा गुंडागर्दी अराजकता के समाप्ति का विषय हो, क्यों ने उस समय बधाई दे दिया महात्मा शंकराचार्य ने, जिस समय उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मैं मिला दूंगा। उस समय भी तो अभिनंदन होना चाहिए था। यदि मैं किसी के त्रुटि, किसी के दोष पर मैं प्रहार कर सकता हूं, तो जब वो कोई अच्छा काम करता है तब हमने अभिनंदन क्यों नहीं किया, तब हमने उसका अभिवादन क्यों नहीं किया, तब उसके लिए चार शब्द अच्छे क्यों नहीं कर। माता पिता बच्चों को इसीलिए डांट पाते हैं क्योंकि वो उनको पुरस्कृत भी करते हैं, वो उनको उपहार भी देते हैं, वो उनसे प्रेम भी करते हैं, वो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता उनको हृदय से भी लगा लेते हैं, तब उनको डांटने का अधिकार है। दोष केवल देखने का आपको अधिकार है, आपको गुण क्यों नहीं दिखे? आपको उत्तर प्रदेश सरकार के गुण क्यों नहीं दिखे? अभिमित्रेश्वरानंद जी आपको को, जो केवल शंकराचार्य जी हैं, उनको आप किस श्रेणी में रखते हैं, सनातन की किस श्रेणी में रखते हैं? क्योंकि आपने सनातन के दो श्रेणी बताई, तो अभिमित्रेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो जो अपने को कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, उनको सनातन की किस श्रेणी में रखते हैं आप? वो विभाजन हमसे मत कराइए, मैंने दोनों श्रेणियों को बता दिया है। अब जनता विचार करे ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखना है। जनता जनार्दन महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में जनता का मत, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने जब इस्तीफा मांगा, जनता ने चुनकर योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर पहुंचाया है, जनता ने चुनकर पहुंचाया है। आप कौन होते हैं? आप 25 करोड़ जनता के लिए शब्द का प्रयोग किया है, लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, किस अधिकार से इस्तीफा मांग लिया? और आपने ये क्यों कह दिया कि दूसरे किसी को तुरंत बैठाया जाए? इसका मतलब आप राजनीति से प्रेरित हैं। आप योगी आदित्यनाथ की पहुंच हो रही है जनता जनार्दन तक, व्याप्ति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं दुखी लग रहे हैं। और जब मान्य पीठ के शंकराचार्यों ने ही आपको शंकराचार्य नहीं माना है, तो आप इसी प्रकार की शब्दावली, आपसे ये शब्दावली फिर उम्मीद की जा सकती है। अन्य कोई शंकराचार्य तो नहीं बोल दिया? अन्य शंकराचार्य भी तो वहां पर उपस्थित हैं, के पीठ के हैं, पूरी पीठ के आचार्य हैं, वो शंकराचार्यों ने क्यों नहीं बोल दिया? इस प्रकार से इतना दुखी किया। कह रहा हूं, उन लोगों के दुख को तो लोगों ने फिर भी थोड़ा सहन किया, उनके प्रति संवेदना की, लेकिन इन्होंने जो अपनी वाणी से चोट पहुंचाई है इनको तो लिखित और मौखिक प्रत्यक्ष आकर क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार की शब्दावली, और एक सामान्य मुख्यमंत्री नहीं,